लास्ट वीडियो में हमने डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 जो है वो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है। बट 4 एंड 5 क्या है, वो वो स्पेशल टाइप के एंजाइम्स हैं जो सिर्फ तभी काम करते हैं जब डीएनए डैमेज हो। क्योंकि अगर डीएनए डैमेज होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन आगे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ये सब आगे पॉलीमरेज ये जो है रेप्लिकेशन की प्रोसेस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। पर सेल को क्या चाहिए कि डीएनए डैमेज है उस कंडीशन में भी क्या हो, रेप्लिकेशन की प्रोसेस बढ़े आगे। तो इसीलिए जब डीएनए डैमेज होता है तो उस कंडीशन में डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th आते हैं और वो आगे रेप्लिकेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आज हम पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये तीनों प्रोसेसेस, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले हम ओराइसी की बात करेंगे हम। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको पता है कि हर प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट सब में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोट में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ओराइसी, ठीक है। यहाँ पर 9 सीक्वेंसेस होते हैं, रिपीट्स होते हैं और 13 सीक्वेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन आता है, वो बाइंडिंग करता है 9 रीजन पे और अनबाइंडिंग जो है वो 13 से स्टार्ट होती है, ठीक है। डीएनए ए प्रोटीन इनिशिएशन करवा देता है, स्टार्टिंग के कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है वो अनबाइंड करवा देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, डीएनए बी प्रोटीन आता है, ठीक है। डीएनए बी प्रोटीन क्या है, हेलिकेज है। और इस हेलिकेज को लोड कौन करवाता है, डीएनए सी प्रोटीन, क्योंकि डीएनए सी क्या है, हेलिकेज लोडर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डीएनए बी जो है आप पूरी इलोंगेशन जो है पूरा मतलब अनवाइंडिंग है पूरे डीएनए का डीएनए बी प्रोटीन करवाएगा। स्टार्टिंग डीएनए ए ने की, फिर डीएनए बी करेगा, ठीक है। डीएनए सी जो है उसको लोड करेगा और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से बाइंड ना कर जाएं और फिर से इस तरह से ना हो जाए, इस तरह से। तो इसके लिए क्या होता है, एक और प्रोटीन आता है, स्पेशल प्रोटीन, दैट इज एसएसबी, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जब ये बाइंड हो जाएगा दोनों स्ट्रैंड से, तब अब ये डीएनए वापस से अनबाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इनिशिएशन की है। अब इलोंगेशन में क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसके दो प्रॉब्लम है, एक तो वो 5' to 3' काम करता है और दूसरा स्टार्टिंग के 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड जो है ये ऐड नहीं करवा सकता। कौन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है सीधा साफ साफ बोलता है कि स्टार्टिंग के 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड मुझे ऐड करवा के दे दो, तभी मैं आगे की प्रोसेस करूंगा, वरना मैं स्टार्टिंग नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी क्या हुआ, एक एक और एंजाइम आया, दैट इज डीएनए जी, ठीक है। ये डीएनए जी है, ये एक्ट करता है एज अ प्राइमेज, ठीक है। ये क्या करता है, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड जो है आरएनए का एक प्राइमर छोटा सा सिंथेसाइज करवा देता है 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। और ये 3' एंड प्रोवाइड कर देता है। अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अब धुआंधार रेप्लिकेशन करेगा बिना रुके। ये तो हो गया एक स्ट्रैंड की बात, पर दूसरा स्ट्रैंड जो है 5' to 3' है। अगर अब डीएनए पॉलीमरेज जो है इस स्ट्रैंड में काम करेगा और डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' काम करता है, तो यहाँ पे ये 5' to 3' ऑलरेडी है, तो ये 5' to 3' काम कर ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि पोलैरिटी जो है एकदम सेम हो जाएगी, तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए जो ये डीएनए जी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, प्राइमर ऐड करवाता है अपोजिट डायरेक्शन में 5' to 3'। फिर उसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फिर आता है और फिर वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता है। फिर पीछे से जो ये डीएनए अनबाइंड होगा, फिर पीछे से फिर एक प्राइमर ऐड होता है 5' to 3'। फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता है, फिर एक प्राइमर ऐड होता है 5' to 3'। फिर डीएनए पॉलीमरेज आगे काम करता है। तो इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं और इन फ्रेगमेंट को बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ये जो है पूरा स्ट्रैंड एक साथ पूरा मतलब बीच बीच में ब्रेक लग जा रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला आप स्ट्रैंड देखिए, एकदम पूरा शुरू से एंड तक इसमें कोई भी फ्रेगमेंट नहीं है, इसमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये तो हो गया इलोंगेशन। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन में क्या होता है कि कुछ डीएनए के एंड में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, टर सीक्वेंसेस, ठीक है। इन सीक्वेंसेस पे टस प्रोटीन आगे बाइंड हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं टस एंड टर कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है हेलिकेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, तो हेलिकेज जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स के पास आता है तो वो क्या करता है, इनहिबिट हो जाता है, वो अपना अनवाइंडिंग का काम नहीं करता और एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ठीक है, टर्मिनेट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेसिंग समझ आया होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, बाकी हम इससे आगे नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।